तीतुस उसका 3 से 11 तक पढ़ना है, लास्ट वाले वचन को। सबसे ज्यादा सुसमाचार प्रचार करने वाले यहाँ पौलुस यहाँ पर करते हैं, समझ रहे कि नहीं। यहाँ पौलुस का मुंह की वर्णित है, वह पश्चाताप के बारे में बोलते हैं। देखिए वचन को बहुत अच्छे ढंग से डील करेंगे, इसका 11 तक। हालेलुया लिखा है, क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा न मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए और विभ्रम प्रकार की अभिलाषाओं और सुख विलाप के वास्तव में थे और वैर भाव और डाह करने में जीवन व्यतीत करते थे और घृणित थे और एक दूसरे से बैर रखते थे। ये पौलुस करते हैं, जब प्रचार करते हैं तो लोगों में बोलते हैं कि मैं भी यहोवा परमेश्वर को न मानने वाला था, हमें व्यभिचार करना अच्छा लगता था, हमें झूठ बोलना अच्छा लगता था, हमें किसी को मारना और काटना अच्छा लगता था, किसी को लड़ाना अच्छा लगता था। हालेलुया समझे कि नहीं, क्योंकि मुझे अच्छी बात अच्छा नहीं लगता था, घृणा लगता था। और कहते हैं, पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्य पर उसका प्रेम प्रकट हुआ तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हम नया बनाने के द्वारा हुआ। स्नान कौन से स्नान? पवित्र आत्मा। समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट वचन ये बोल रहा है। करें दया के अनुसार नए जन्म के स्नान। नए जन्म का स्नान कौन सी है? कौन सी है? बपतिस्मा है। ये मैं नहीं करा, खुदा का कलाम में पौलुस यहाँ बोलते हैं, कहते हैं कि दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हम में नया बनाने के द्वारा जिससे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम अधिकाई से उड़ेला है। हालेलुया। और कहता है, जिसमें हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरा कर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। यह बात सच है और मैं चाहता हूँ कि तू इस बातों के विषय में दृढ़ता से बोले, इसलिए कि जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया है वे भले भले कामों में लगे रहे, कि ध्यान रखे ये बात भली और मनुष्यों के लाभ की है, पर मूर्खता के विवादों और वंशावलियों और विरोध और झगड़ों से जो व्यवस्था के विषय में हो बचा रहे, क्योंकि वे निष्कलंक और व्यर्थ हैं। किसी पखंडी को एक दो बार समझा बुझाकर उससे अलग रहे। समझ रहे नहीं? ये कह रहे कि आप किसी पखंडी को एक दो बार समझा बुझाकर उससे अलग रहे। यह जानकर कि ऐसा मनुष्य भटका गया है और अपने आप को दोषी ठहराकर पाप कर रहा है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? ये वचन बोलता है कि बहुत से जो जन भी होते हैं, बहुत से विश्वासी भी होते हैं, वो प्रभु में आने की बाद भी पाप करना शुरू करते हैं। और कहते हैं कि प्रभु तो पाप को क्षमा करने वाला है, चलो ना घुटने देकर प्रार्थना कर लेंगे कि परमेश्वर मुझे अनजाने में गलती या पाप हो गया है। ये मैंने कह वचन लिखा है कि नहीं? वचन क्या कह रहा है?
किसी पखंडी को एक दो बार समझा बुझाकर उसे अलग रहे। यह जानकर कि ऐसा मनुष्य भटक गया है और अपने आप को दोषी ठहरा कर पाप करता रहता है, तो लोगों के बीच में कहता है कहा करे दीदी मुझसे गलती हो गया होगा, मुझे शैतान ने गलती करवाया है। विश्वासी लोग अक्सर ऐसा बोल देते हैं कि मैं कुछ जानता हूं, मुझसे शैतान ने बेविचार करवा दिया, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। पता है आपका। हालेलुया, समझ रहे हैं कि नहीं? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वचन है। आप उस पाप से बाहर आएंगे, उस क्रोध से बाहर आएंगे, उस लोभ से बाहर आएंगे, उस जेलेसी से बाहर आएंगे जो आपकी मन कहता है। इस मन की सोच से बाहर आएंगे तो खुदाबंद कहता है मैं तुझे सेफ नहीं रहूंगा, न रहने दूंगा। जिस तरह मैंने यीशु मसीह का किया उस समय तुझे भी बना दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं?